जैसा कि तुम देख ही सकते हो, ये बुरी हालत है इस गन के साथ। ये नई गन आई है बिल्कुल बिल्कुल नए सीज़न में। इसकी इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशलिटी है नई गन में। बेसिकली तुम देख सकते हो यार, ना तो इसमें मोबिलिटी इतनी अच्छी मिलती है, ना ही इसमें तुम्हें इसका स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। बिल्कुल तो इतने ज़्यादा कुछ इससे कर नहीं सकते। और दोस्त, रैंक्ड मैच में तो तुम इससे कुछ भी नहीं कर सकते। ये गन तुम्हारी मोबिलिटी को बहुत ख़त्म कर देती है। मतलब देख सकते हो तुम, ये बंदे ज़्यादा कुछ नहीं है प्लेयर्स, इन्हें बड़े आराम से मारा जा सकता है। शिपमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बोट से भी मर सकते हो, इसलिए यहाँ पर न्यूक करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर यहाँ पर न्यूक हो जाता है तो बेसिकली न्यूक किसी का हुआ नहीं हुआ, पता नहीं, मेरा हो चुका एक दो बार। तो यहाँ पर मैं इस गन की टेस्टिंग कर रहा था और बहुत बुरी गई टेस्टिंग, बहुत बुरी गई लिटरली। तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या हालत थी। मतलब मैं बंदों पर हमला कर रहा था, इतने में मैं इसका एडीएस खोलता, इतने पीछे से गोलियाँ चल जाती। अरे भाई, थोड़ा सा तो मतलब फास्ट करना चाहिए था ना गन का एडीएस। अगर तुम कोई नई गन डाल रहे हो तो उसका एडीएस थोड़ा सा फास्ट कर देते। एक कुल्हाड़ी मार, अरे यार ये कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब गन वन नहीं चलानी आती क्या? ले के बस कुल्हाड़ी निकल पड़ते हैं काम पे। बेसिकली इसमें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि मैं जब भी इसमें इस गन के साथ स्लाइड करनी है तो कोई ग्लिच है। इससे तुम स्लाइड करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा प्लेयर बैठ जाएगा। मतलब कि वो स्लाइड नहीं करता, वो बैठ जाएगा। लिटरली तुम अगर यही काम MSMC के साथ करोगे ना तो वो लेट जाएगा। दूसरी बात, इसका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बहुत ही ख़राब है। मेरा मतलब है कि तुम देख सकते हो, वर्टिकल रिकॉइल इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट हॉरिजॉन्टल रिकॉइल इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस गन। आई सी, तुम देखो इसका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कितना ज़्यादा ख़राब है। मतलब या तो इसके लिए तुम्हें अटैचमेंट लगानी होगी, और अगर तुम अटैचमेंट लगाते हो तो भाई अटैचमेंट से एक बात तो साफ है कि तुम्हारी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल फिट जाएगी, हक दिखाई मोबिलिटी में तुम्हारा प्लेयर। और अगर तुम हार्ड पॉइंट जैसे गेम में तुम्हारी मोबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब है कि तुम अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जल्दी नहीं पहुँच सकते। और हार्ड पॉइंट पर ये नहीं होता है कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुँच सको। बट इस गन में मुझे कमाल की बात लगी, इसमें एक जो डैमेज मॉडिफायर होता है, डैमेज मॉडिफायर मैग है इसके अंदर। वो मैग जो है इसका डैमेज मल्टीप्लाई कर देता है, रेंज भी बढ़ाता है। बट इसका जो डैमेज है वो 60 हो जाएगा, और वो एक बहुत ही कमाल की तुम्हारे लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ले आएगा भाई। क्योंकि दूसरा जो मुझे इस गन में कमाल की बात लगी वो इस गन की ये थी कि इसका जो हिप फायर है, दिस गन हैव अ ग्रेट हिप फायर, दिस गन हैव अ रियली स्टेबल हिप फायर। और यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, ये मैंने नूबड़ा हरकत, पता नहीं क्योंकि मैं गन चला रहा था, मुझे लगा कि बेसिकली ये इसकी चपेट में आ जाएगा, बट वो इसकी चपेट में आया नहीं। जब मैं स्कोप पर दबा रहा था तो स्कोप नहीं दब रहा था, हक दिया था बेसिकली मेरे फ़ोन ने लैग खा के। और इतने में ना, अगर मेरे पास इसी समय MSMC होती तो ये बंदा मेरे से 1 फुट सामने नहीं आ पाता। लिटरली मैं तुम्हें इसमें दिखाऊंगा कि इस गन में MSMC में क्या डिफरेंस है, और क्यों भाई मैं कहता हूँ कि तुम SMG पर ज़्यादा शिफ्ट हो जाओ और SMG यूज़ करो। क्योंकि देखो, SMG एक ऐसी गन है जो तुम्हें बहुत ही अच्छी मोबिलिटी और शॉर्ट रेंज बीस्ट बना सकती है। लॉन्ग रेंज में तुम स्नाइपर यूज़ कर सकते हो, LMG यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग रेंज बीस्ट है। बट मीडियम रेंज का क्या करें? मीडियम रेंज एक ऐसी बैटल्स होती है जहाँ पर कि जैसे कि तुम शूट हाउस को ले लो, शूट हाउस एक मीडियम जगह है, यहाँ पर मीडियम रेंज की फाइट होती है और लॉन्ग रेंज फाइट होती है। बट वहाँ पर ज़्यादातर शॉर्ट गन चला सकते हो तुम, बहुत अच्छी चलती है। दैट अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर जहाँ पर असोल्ट तुम यूज़ कर सकते हो, तो इस गन की सबसे बेहतर जगह है फायरिंग रेंज। क्योंकि तुम जानते हो कि फायरिंग रेंज में तीनों सेट होते हैं। इसका मतलब लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज तीनों। और लॉन्ग और शॉर्ट पर ना जाकर तुम सीधा का सीधा मीडियम पर जाओगे। असोल्ट वहाँ यूज़ होगी, वो जगह बनी ही असोल्ट के लिए, तुम वहाँ पर असोल्ट अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो गेम में चल जाते हैं, यहाँ इन्होंने थर्माइट फैल दिया। मैंने सोचा कि सामने कोई प्लेयर होगा, और यहाँ मुझसे गलती हो गई। मैं सीधा सामने तो देख रहा था, बट मैं पीछे देखना भूल गया। और ये मतलब एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि पीछे ना देखना, पीछे हमेशा देख लेना चाहिए। ऐसे नुबड़ों से बच कर रहना चाहिए, कुल्हाड़ी ले लेकर घूमते रहते हैं। तो अभी दिखाऊंगा मैंने इसकी कुल्हाड़ी का क्या किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच हम नहीं जीत पाए मैंने। बट हाँ, एक और बात इसमें तुम देख सकते हो, इस गन का जो डैमेज है, वो जो वेपन्स है, सैनिटरी गन है, जो चॉपर है, उनके ऊपर इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। लगभग कि 2 मैगजीन में एक चॉपर को तुम ख़त्म कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था, इसकी 2 मैगजीन लगभग चॉपर ख़त्म कर देती हैं। और हाँ, 1 मिसाइल और लगभग 1 मैगजीन MSMC की चॉपर को फोड़ देती है। इसलिए ये एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है जो मैं तुम बताना चाहता हूँ। कभी भी मिसाइल को, जब तुम्हारे ऊपर एक चॉपर खड़ा हो, तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा एक टाइम वेस्ट, तुम्हारे वहाँ पे एक प्लेयर जाएगा और तुम्हारा हार्ड पॉइंट एनिमी कैप्चर कर लेगा आराम से। तो फिर तुम जैसे ही अपना मिसाइल लॉन्चर चलाते हो, उसे मिसाइल लॉन्चर को एकदम हटा दिया करो, उसे रिलोड मत किया करो, और उसके बाद अपनी जो तुम्हारे पास बुलेट है उसे चला दिया करो। उससे क्या होगा, वो ऊपर उड़ जाएगा। ये असोल्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि आप फायर शिफ्ट कर सकते हो। मतलब एक को फायर करते करते दूसरे को फायर कर सकते हो। बट MSMC में ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं आज MSMC इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई ने MSMC डायमंड अनलॉक कर लिया आज बेसिकली।
और वो बहुत आसान थी, मतलब हो भी जाती क्योंकि मैं MSMC यूज़ करता हूँ और मैंने उसका पहले गोल्ड कैमो नहीं किया था, मतलब मैक्स तो कर ली बट गोल्ड कैमो मतलब नहीं किया, इसीलिए जितने मैच गए सारे काउंटिंग में, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर जिगनों का गोल्ड अनलॉक कर लिया और स्नाइपर का तो सभी का कर लिया, क्या पता कौन सी चल रहा है। स्नाइपर तो बहुत ही अच्छी चला लेता हूँ मैं। तो ये भैया गुलात लेकर अंदर घुस गया, इन भैया ने देख लिया कि ऊपर से एयर स्ट्राइक जो है उनको भैया ने मिनी एयर स्ट्राइक करवा दी है। बात कर लेते हैं K9 यूनिट की, तो K9 यूनिट मुझे दिखाने से ज़्यादा बेटर नहीं लगता। K9 यूनिट काफ़ी यूज़फुल वेपन है भाई, अगर तुम शॉर्ट रेंज फाइट कर रहे हो, रियल है बेटे तेरे बाप है, शॉर्ट रेंज बैटल कर रहे हो अगर तुम, तो KN44 यूनिट तुम वहाँ छोड़ सकते हो। क्यों? वो जो सारी कंजेस्टेड जगहें होती हैं, जैसे कि तुम जानते हो हार्ड पॉइंट ले लो या डोमिनेशन ले लो, वो भी वहाँ पर शूट हाउस में, तो तुम पाओगे शूट हाउस में तुम वहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी लगा लो तुम्हारी लंका लगती रहेगी। तो तुम्हें वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? अब तुम देखो डिफरेंस देखना तुम MSMC में और उसमें। सबसे पहले मैंने इसकी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए यहाँ पर लगा लिया, 2 बंदे गए एक साथ, एक इसके रे में, तीसरा बंदा आया कुल्हाड़ी लेके कर दिया काम, बट इस कुल्हाड़ी वाले ने मुझे नहीं मारा, ये बंदा गया था बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट 1 HP बचा है, मुझे मारने वाला दूसरा था, ये इसने सेंट्री गन लगाई, मैंने इस पर वहीं से रॉकेट चला दिया, सेंट्री गन डिस्ट्रॉयड, नहीं हो पाई, उसके सामने हमारी प्लेयर अड़ गए। मतलब यार अब तुम देखना अपने प्लेयर कितना बढ़िया काम करेंगे यहाँ पर, मतलब अपने प्लेयर्स को देखना। अरे इससे बढ़िया यार तुम थर्माइट मारते हो, इससे बढ़िया तुम थोड़ी सी फाइट ले लो, तो तुम किस थोड़ा जगह ये ले नूबड़ कहीं का। फिर मैं सोचा यहाँ पर चलो 3 गए और फाइनली इसका गया का। देखो डायमंड कैमो देख कर सामने वाला बंदा पहले थोड़ा स्टन हो ही जाता है। अब हम देखते हैं, मैंने लेफ्ट में इस बंदे को देखा था आते हुए, इसे इसने निपटा दिया, तो मैं इधर गया मारने के लिए, मैंने फायर दिया बट वो फायर में आया नहीं, एक आ गया चपेट में, थोड़ा सा वो असिस्ट गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारी टीम किल पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी ना कि, तो मैंने इस पर हमला किया, बट ऐसे में ही मैं पीछे देखना बस भूल जाता। अब मैंने फिर यहाँ पर फायर दिया, सोचा कि थोड़ा सा प्री फायर कर लेता हूँ, बट एक और बात है इस गन को रिलोड करना पड़ता है, मतलब कि MSMC। और दूसरी बात, तुम कोई भी गन लो मेरे भाई, उसके साथ एक और वल्चर हमेशा लेकर रखा करो। अब मैं सैम टोरेंट लगाता रहता हूँ हर जगह, जानते हो क्या होता है कि कई बार ये लोग ना वीटोल लेकर आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ही ना लॉबी में 3-4 सैम टोरेंट लगा देता हूँ। अब वो जो 3-4 सैम टोरेंट है, जैसे कि वीटोल ऑनलाइन आएगा तो चारों के चारों जो है वो एक साथ उस पर हमला करेंगे, और वो जो वीटोल है वो लगभग 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई सदमा लग जाता है बंदे को, वीटोल डिस्ट्रॉय होने का। तुम जानते हो वीटोल पहले बड़ी मुश्किल से आता है। अब मैं सोचा कि मैं से यहाँ फेंक देता हूँ तो कोई बंदा आएगा, उस पर लपेट जाएगा, और वैसे ही वो लपेट गया। अब मैंने यहाँ पर ये पहले ही सोच रखा है उनका बात। अब देखो तुम ये सोच रहे हो कि भाई अब तो तुम इतना अच्छा खेल रहे हो तो तुम जीत क्यों नहीं पा रहे? तुम देख सकते हो लिटरली मेरी गन सिर्फ रिलोडिंग पर गई थी तभी ये बंदा अंदर घुस गया, सिंपल। वरना इस बंदे की कोई मतलब इतनी औकात नहीं थी कि ये टिकता। अब इसने एकदम से बुल चार्ज, एक ये बंदा ना इस नोबड़े पे और कुछ तो होने रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर रहा था, वो बुल चार्ज। इसने बुल चार्ज से कई बंदे घदेड़ दिए, और यहाँ मैंने जैसी थर्माइट फेंक कर कुछ करने की कोशिश की तो मैच हार चुका था। बात कर लेते हैं इस गन की, तो इसके अंदर तुम देख सकते हो, इसके अंदर तुम्हें 2 मैग मिलते हैं, काफ़ी सारे जो है तुम्हें इसके पीछे स्टॉक्स मिलते हैं, और तुम्हें इसके साथ मजल वजल सब कुछ मिल जाता है। एक लेज़र मिलती है, तुम इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी 100 तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी नहीं जा सकती, बट इसकी जो है तुम डैमेज बढ़ा सकते हो, उसका डैमेज 60 जा सकता है। और हाँ, इसका जो स्ट्रोक है और जो क्लिप ग्रिप होती है वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने स्कोप हटाकर, इसलिए मैंने इसका स्टॉक हटाकर ग्रिप लगा दी। मतलब मुझे लगा कि मैंने ग्रिप के चक्कर में स्टॉक हटा दिया, मतलब समझदारी मुझसे होती रहती है। और 9 लेवल पर भी इसकी मोबिलिटी 77 है, तुम देख सकते हो कितना बढ़िया। और अब तो मतलब स्टेबिलिटी इसकी 82 हो जाएगी लगाने के बाद। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एक असॉल्ट गन है, और असॉल्ट गन हगती है मल्टीप्लेयर में, बट हाँ हो सकता है कि बैटल रॉयल में बहुत अच्छे हो जाए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मैं एक और बार जाऊँगा, मैं एक और बार गया और फिर हग हो गया। वही हुआ जो हुआ था, मतलब वही हुआ जो होना था, यही होना था, दुनिया जानती कि यही होना। इस गन की स्टेबिलिटी, मतलब उस बंदे तक गोली पहुंची भी नहीं और इसने मुझे हटा दिया। मैं इन नूबड़ों बोटों से हार रहा हूँ, तुम हालत देख सकते हो इस गन के साथ। भाई यही फ़र्क होता है। मैं अब यहाँ गया, मैं सोचा इसको अटैक करूँगा, मैं लेटा खत्म। कमाल हो रहे हैं सब, सारी दुनिया बवाल हो गया। तो मैंने सोचा कि इसे लॉन्ग रेंज की तरह यूज़ करते हैं, लॉन्ग रेंज ट्राई किया। फिर मैं सोचा यहाँ पर ये मॉली कर देता हूँ, कोई ना कोई तो फंसेगा, बकरा आ गया, और कोई नहीं तो बोट फंस जाएगा। और भाई ये दोनों यहाँ पर गए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 2 बोट आ गई उनमें। जो 2 प्लेयर्स थे वो बेसिकली कैंपिंग कर रहे थे, अगर तुम देख सकते हो तो एक ही जगह बैठकर थोड़ी कैंपिंग कर रहे थे। ये इसने पीछे से हमला किया थोड़ा, और यहाँ पर दोनों गए। मतलब तुम जो समझ सकते हो, जो बोट होते हैं ना उनको पता तुम्हें ऐसे चलेगा कि जो बोट हैं वो हार्ड पॉइंट की तरफ आ रहे होंगे, कैप्चर नहीं कर रहे होंगे।
और बोट की भी गोली चलती है भाई, एक आधी गोली लग जाती है बोट की भी। तो मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं करूँगा। मेरे 2 किल चोरी हो गए बढ़िया वाले। और यहाँ पर इस भाई पर चली ही नहीं। ओ भाई इसका फायर रेट बहुत ही कम है। और भाई 70 फायर रेट के साथ मैं कहता हूँ AK पर ना, AK पर तुम 40 डैमेज कर देने वाला मैग लगा लो तो उसके बाद भी वो ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तुम स्लाइड कर लो, मैंने फोन करके देख लिया, स्लाइड करके देख लिया, क्राउच करके देख लिया, जंप एंड शूट करके देख लिया, बट तो लिटरली कोई चीज़ काम नहीं कर रही इस गन के साथ। तो मतलब ये मान के चलो मेरे सारे स्किल्स पिट गए। दूसरी बात, मैंने ईयरफोन्स नहीं लगा रखे थे तो मुझे इनकी आवाज़ इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं इतनी बुरी तरह पिट गया। तो देख सकते हो भाई, देखो जब भी आप नई गन टेस्ट करोगे तो उसे यहाँ शिपमेंट में करो, क्योंकि यहाँ पर फायर जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दुश्मनों से अच्छी तरीके से लड़ाई हो जाती है तुम्हारी अपोजिट प्लेयर से या अपोजिट टीम से। तो बेसिकली मेरी कोई टीम नहीं है, मैं टीम बना ही नहीं पाया इस बार। क्या करूँगा भाई, ये हालत देख लो तुम मेरी इस गन के साथ। एक जगह पर MSMC है, आप 5 बंदों पर क्लच मार दो, एक जगह पर ये गन है, इस बंदे से एक बंदे पे क्लच नहीं मारा जा रहा। ये हाँ, बट इसका हिप फायर काफ़ी कड़क है, तुम इसके हिप फायर से काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो। और मैं फिर वही रिकमेंड नहीं करूँगा, यूजलेस लाइन बिल्कुल कोई काम नहीं इसका। ये गया बोट, तुम खुद देख लो भाई ये किस तरह का लैग है, क्या मजाक है। तुम्हारे सामने वहाँ पर लेटा था, नहीं लेटा था, क्योंकि भाई की गोली ये कहाँ गोली मार रहा है, कहाँ लग रही है, कुछ नहीं पता चला। ये एक बंदा गया, गया किंग स्लेयर का मेडल मिला मुझे चीप सा, और मैंने आगे जंप किया, एक मारा गया। दूसरा मुझे लगा बोट है तो मैंने इस पर बंदे और मस्त गोली चला दी। सडनली साइड से एक बंदा आ ही गया। देखो आप एक साथ सबसे नहीं लड़ सकते, वनवासी गोल का सिस्टम यहाँ हो गया था मेरे साथ। ये देखो हालत, मतलब इससे तुम हिलाओगे, इसे मतलब तुम मूव करोगे ना इतने रेट में, तो एनिमी चाय पी के आ जाएगा घर से। जब तक रिलोड करोगे तब तक दुश्मन अपना फैमिली भी बसा चुका होगा वहाँ पर, उसे अपने बच्चों को मिलवा कर, ये देखो यार बच्चे मेरे बोट के, क्यों तुम हाँ उतनी देर में रिलोड ही कर रहे हो यार। चॉपर का रिलोड भी छेक दिया इसने, तो क्या बंदे मार लो तुम इससे। फिर देखो मुझे क्या होता है, बाद में मैं सोचता हूँ कि वही गन उठा ली जाए जो गन ज़्यादा बेटर चल रही है। भाई मैंने इसे अपग्रेड, मैंने इसका विचार वहीं पर त्याग दिया। इस मैच के बाद मैंने इसके साथ कोई मैच नहीं किया और नहीं मैं करने वाला हूँ। बहुत फालतू गन है, बहुत ज़्यादा वाहियात गन है। ऐसी गन खुदा ना करे कभी किसी को मिले कि कोई इस फालतू गन को चलाए। मुझे लगता है कि भाई मैं बाद में इसे यूज़ करने वाला। ये देखो ये होता है गांजा का असर, इसे बोलते हैं गांजा फूक ले। अरे कहीं भी जंप कर जाता है, क्यों क्यों क्या जरूरत है वहाँ पर जंप करने की, ऐसे लिटरली बस फालतू में। 5 फिंगर प्लेयर होना और PUBG की तरह खेलना भी थोड़ा एक अजीब से मैच है। मैंने फ्री फायर भी खेलने की कोशिश की थी, मगर तुम जानते हो उस फ्री फायर में पहले तो मुझे चूना लग गया 300 रुपये का। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वो करके देख लेते, कुछ खरीदते हैं, उसमें ख़रीदा नहीं। बेसिकली मुझे चूना नहीं लगा 300 रुपये का, एक्चुअली 300 रुपये के डायमंड मुझे 10 रुपये में 300 डायमंड मिले उसको, और कुछ 1-2 क्रेड भी मिले। मतलब तुम सोच सकते हो 10 रुपये में 300 डायमंड। तो देखो जब किसी को फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती। यही मेरे साथ हुआ, मैंने वो 300 डायमंड फूक दिए क्रेड्स पर। उस क्रेड्स में मुझे लेजेंडरी इमोट मिल गया बढ़िया वाला। बट फिर मुझे पता चला कि वो इमोट सबके पास है, वो एक बहुत कॉमन सा इमोट है, सब ने ले रखा है। और मैं वो इमोट तुम्हें वीडियो के एंड में दिखा दूँगा। बल्कि ये जो मैंने अभी गाना जिससे एक मैंने इसमें गाना लिया है, ये बता दूँगा मैंने किससे लिया है। और मैंने उस बंदे से लिटरली पूछा था कि भाई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं लगेगा अगर मैं ये गाना यूज़ करूँगा तुम्हारा। उसने कहा नहीं, ये पूरा गाना मैंने बनाया है, रिमिक्स किया है, और इससे तुम्हें कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा और तुम इस गाने को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और क्या, तो भाई फिर उन बंदों को मैंने बताया कि देखो बाप बाप होता है, पुत पुत होता है, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। अब इस बंदे को समझ में आया कि इसका सामना किससे होगा। हाँ बस थोड़ी बोट वोट की बात अलग हो सकती है, 1-2 बात हो सकती है। देखो ये तो हो ही जाता है, 1 HP पर आप क्लच करने जाओगे तो यही होगा। लो भाई यही था बंदे जिसने मारा था, लोरी मैच पूरा हो गया। ये भैया यहाँ से गए। अब तुम देख सकते हो मेरी बाहर आना, कवर से बाहर आना और फायर करके आओ। कवर से बाहर आओ, फायर करो, अंदर जाओ, कवर से बाहर आओ, फायर करो, अंदर जाओ। कभी खुले में रिलोड मत करो। और इन वे ये जो आसपास के लोड आउट्स हैं संभाल कर रखो थोड़ा सा। अब ये देखो ये गया। बट यहाँ पर एक और बात क्लियर है कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो इस तरह के काम होंगे। तुम बेसिकली देख सकते हो यहाँ 1 vs 4 का सिस्टम चल रहा है। मैं जितने बंदों को मार रहा हूँ वो बंदे काफ़ी मतलब प्रो हैं, और जितनी प्रो फाइट्स हो रही हैं वो मैं ही यहाँ पर ले रहा हूँ। दूसरे बंदों को तुम देख सकते हो, मुझे एक बंदे से लड़ना पड़ रहा है लिटरली। और यहाँ पर तो मैं बैठ गया, क्राउच कर लिया। मैंने कहा ना कुछ ग्लिच लग रही है,
मैं कर रहा हूँ स्लाइड बट हो रहा है क्राउच। अब यहाँ मैंने लॉन्ग शॉट दिया थोड़ा इसे, मैं यहाँ से आया तो ये मुझे सामने मिल गया। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर स्कोप खोल रहा हूँ बट स्कोप नहीं खुल रहा है। वहाँ पर स्कोप खोलकर गोली चलनी थी, एडीएस होना था बट वहाँ पर एडीएस। और यहाँ पर तुम देख सकते हो लगभग 2 बंदे तुम इस गन से खा सकते हो, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 भी, क्योंकि इसके अंदर देखो 30 बुलेट्स का मैं आग रखता हूँ। और यहाँ हमने विक्ट्री कर ली। तुम देख सकते हो कैसे हार्ड टीम को जीता जो तुम्हारे भाई ने। तो ऐसे ही तुमको खेलना है और ऐसे ही खेल कर तुम्हें जीतना है। अपनी गन की प्रोफेशनलिटी कर लो भाई। ये भोफड़ी का भड़वा ये सब किली चुराता है यार। इस आदमी ने मुझे परेशान कर रखा है। ये आदमी मुझे स्ट्रीमिंग भी नहीं करने। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।